हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल एंड बेस्ट आईसीटी स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसकी एप्लीकेशन, जो ये स्ट्रेटजी इसकी एप्लीकेशन को समझ गए, यानी लोअर टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखना है और हायर टाइम फ्रेम पे क्या आपको देखना है, तो आपकी ट्रेड जो हैं इन दीज सिनेरियो, हर एक सिनेरियो में ट्रेड्स अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन इन दीज सिनेरियोज आपकी ट्रेड जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं और ऐसे ही टाइम पे अपनी रिस्क को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी जब मार्केट कंडीशंस क्लियर होती हैं और जब मार्केट कंडीशंस क्लियर नहीं हों आपको, तो वहाँ पे आप अपने रिस्क को डिक्रीज़ यानी कम कर दीजिए। तो इसमें जो स्ट्रैटेजी है, इसमें हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज़ फॉर अस कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी प्राइस की जो लेवल्स हैं, यानी जो हायर टाइम फ्रेम, कॉन्टेक्स्ट आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम से ही आता है। तो हायर टाइम फ्रेम की जितनी भी लेवल्स हैं उनकी जानकारी आपको ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके आपका एक क्लियर जो मार्केट की डायरेक्शन है वो आपको मिल सकती है। इसके बाद जो हमारे लिए सेकंड पॉइंट है, विच इज़ आवर लिक्विडिटी पॉइंट। अब जो लिक्विडिटी पॉइंट है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आपका पहला टाइम फ्रेम होगा एज आई सेड हायर टाइम फ्रेम। कॉन्टेक्स्ट आप हायर टाइम फ्रेम से लेंगे। जो ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होगा, ये भी आपको सेम आपको हायर टाइम फ्रेम से ही मिलेगा, या आप लोअर टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं। वो लिक्विडिटी लेवल्स कौन सी होंगी वो भी हम आगे पॉइंट में डिस्कस करते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट फॉर अस इज़ कन्फर्मेशंस। अब कन्फर्मेशन आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ही देखनी है। जिस तरह से आपने हायर टाइम फ्रेम पे एक कॉन्टेक्स्ट देखा, लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाके आपको उसका कन्फर्मेशन देखना है। यानी जो मैंने आप कॉन्टेक्स्ट प्रिपेयर किया है, लिक्विडिटी भी प्रिपेयर किया, अब इसकी तरफ जो ये डायरेक्शन है, यानी इसको सपोर्ट कर रही है और इसकी तरफ जा रही है, इसके लिए मुझे चाहिए अब कन्फर्मेशन। वो कन्फर्मेशन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में। अब कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग। उसके बाद हम चार्ट पे भी जाते हैं कि किस तरह से हमने एक ट्रेड ली, उस पर कैसा इस तरह का एक कॉन्टेक्स्ट बना। तो पहले जो हमारे लिए एक कॉन्टेक्स्ट है, विच इज़ अ कैंडल। जो कैंडल है हमारे लिए हायर टाइम फ्रेम पे किसी भी पीडी रे से वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। अब तो बुलिश, इस सिनेरियो में हम बुलिश ही कंसिडर करेंगे, यानी एक बुलिश कैंडल किसी भी हायर टाइम फ्रेम जोन से आपके लिए बन जाए। अब ये जो कैंडल है, ये आपके लिए पिन बार टाइप कैंडल भी हो सकती है, या आपके लिए बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी हो सकती है। अब अगर हम बुलिश इंगल्फिंग की बात करें, यानी लाइक फॉर एग्जांपल जो प्रीवियस कैंडल थी, कोई भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस सिनेरियो में हमारे लिए जो प्रीवियस कैंडल थी, इट वाज बेयरिश रेड कैंडल। इसने इसको पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया, और या तो ये पिन बार टाइप कैंडल है, कोई भी प्रीवियस कैंडल नहीं है, इसने सिर्फ लिक्विडिटी को ग्रैब किया और ये एक पिन बार तरह की कैंडल बन गई है। तो हमने इसी कैंडल के बाद अपना कॉन्टेक्स्ट प्रिपेयर कर लेना, और नेक्स्ट इज़ आवर। लेकिन इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये हायर टाइम फ्रेम पे जो ये एरिया हो जहाँ से ये बुलिश या बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बन रही है, ये एरिया भी कोई ऐसा एरिया हो जो एक वैलिड पीडी रे हो, यानी कोई फेयर वैल्यू गैप हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, मिटिगेशन ब्लॉक हो, वट एवर ऑन हायर टाइम फ्रेम। पहले आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ख़ासतौर पर डिस्काउंट हो, इस बार हम बाय कर रहे हैं तो ये डिस्काउंट में, अगर सेल कर रहे हैं तो प्रीमियम में होना चाहिए। तो ये आपके लिए क्लियर हो गया। एक ऐसे एरिया से आपको इस तरह की कैंडल, इस तरह का कंफर्मेशन मिल गया, कॉन्टेक्स्ट आपका प्रिपेयर हो गया। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी आपको कोई इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे मार्केट ने बहुत देर तक होल्ड किया है एंड लिक्विडिटी बिल्डअप हो गई है वहाँ पे। अब लिक्विडिटी भी बहुत तरह की है, उसको भी हम स्टडी करते हैं। यानी पहले सिनेरियो में हम जो पहली लिक्विडिटी है उसको हम कंसिडर करते हैं। फर्स्ट लिक्विडिटी फॉर अस इज़ the first liquidity for us is like एशिया सेशन का जो एशिया सेशन है, इसका हाई और लो, और इसके बाद नेक्स्ट है हमारे लिए लंदन सेशन का हाई लो, एंड द थर्ड वन इज़ न्यूयॉर्क सेशन, इसका हाई और लो। तो ये हमारे लिए एक तरह की लिक्विडिटी प्रिपेयर हो गई। इसके बाद सेकंड हमारे लिए है सेकंड तरह की लिक्विडिटी, जो कि आप हाई टाइम फ्रेम पे भी और लोअर टाइम फ्रेम पे भी चेक करेंगे, विच इज़
wait a second, which is previous day high, previous day low and previous week high, previous week low, या इसके साथ आप कुछ और भी अपना एनालिसिस ऐड कर देंगे तो ये आपके लिए कॉन्टेक्स्ट भी प्रिपेयर हो गया, लिक्विडिटी भी प्रिपेयर हो गया होगी। यहाँ से आप एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस विल मूव टुवर्ड्स दिस लेवल। एंड नाउ ऑन द थर्ड नंबर यू नीड कॉन्फर्मेशंस, एंड ऑन कॉन्फर्मेशंस आपने एक यहाँ से एक प्राइस एक्सपैंड होते देखा फॉर एग्जांपल, एंड नाउ प्राइस विल रिट्रेस टुवर्ड्स कोई भी एक एरिया होगा लोअर टाइम फ्रेम पे, उसकी तरफ प्राइस रिट्रेस करेगा एंड विल मूव टुवर्ड्स दिस पॉइंट। ये जो आपने ऑलरेडी मार्क कर रखा है ये पॉइंट यहाँ पे, इसकी तरफ प्राइस जो है वो मूव करेगा। सो योर ट्रेड एंट्री विल बी ओवर हियर, यानी जो अब जहाँ पे मार्केट रिट्रेस कर रहा है ये एरिया इस कॉन्टेक्स्ट के बाद शुरू होगा, यानी जब ये एक कैंडल बन गई पिन बार या बुलिश एंगल्फिंग, एज आई सेड कि यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी हो सकती है। तो इस तरह की जब कैंडल बन गई उसके बाद आपको लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट और 30 मिनट इज़ बेस्ट, तो आपको एक सिनेरियो देखना है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, मिटिगेशन व्हाटएवर इट विल बी इन डिस्काउंट, ये आपको बस ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपकी ट्रेड एंट्री बनेगी ओवर हियर एट दिस कन्फर्मेशन, और आपका जो रिस्क है इट विल बी अराउंड दिस पॉइंट विच इज़ ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। अगर इस एक्सपेंशन में अगर हम फिब ड्रॉ करें फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, दिस विल बी इन डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट में आपने ट्रेड बनाई एंड आपका टारगेट जो है वो होगा लगभग ओवर दिस पॉइंट, दिस लिक्विडिटी। ये कभी कभी आपको अब डायनामिक रिस्क टू रिवॉर्ड होगा, कभी कभी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 भी हो सकता है, कभी 1:2 भी हो सकता है, यानी आपको डिपेंड करता है कि वो लिक्विडिटी का लेवल कहाँ पे। अगर वो लिक्विडिटी लेवल ज़्यादा ऊपर है तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 हो सकता है, लेकिन अगर वो लिक्विडिटी लेवल नीचे ही है तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1 हो सकता है। इसीलिए कभी भी आपको स्टैटिक रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ नहीं जाना है कि मुझे हमेशा 1:2 ही चाहिए। अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी, अकॉर्डिंग टू मार्केट वॉलेटिलिटी, किस तरह की मार्केट कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड बनानी है और उसी के अकॉर्डिंगली आपका रिस्क रिवॉर्ड भी सेट होगा। अब हम इसी सिनेरियो को जो ये हमने सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट किया, इसी को हम अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू द चार्ट, कि हमने प्रीवियसली चार्ट पे किस तरह से एक ट्रेड बनाई यूरो यूएसडी में, जिसमें हमने सेम तरह का कॉन्टेक्स्ट देखा, प्रिपेयर किया और उसी के अकॉर्डिंगली जो है हमने ट्रेड बनाई। नाउ लेट्स गो इन यूरो यूएसडी। वेट अ सेकेंड। तो फर्स्टली ऑन द हायर टाइम फ्रेम, जो सिनेरियो हमने यहाँ पे इससे अभी डिस्कस किया उसी सिनेरियो को हम यहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट थिंग फॉर अस वाज हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट, जो कि यहाँ से बिल्डअप हुआ फ्रॉम दिस पॉइंट। इट वाज अ हाई टाइम फ्रेम बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बाय साइड इम्बैलेंस। तो ये फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए कॉन्टेक्स्ट था, ऑलरेडी बन चुका था, लेकिन इसमें हमें एक कंफर्मेशन चाहिए था, जो कि ये एक पिन बार तरह की कैंडल यहाँ पे बनी ऑन डेली टाइम फ्रेम ट्यूसडे को। ये लगभग वेंसडे है जब हमने ट्रेड बनाई एंड दिस इज़ टुडेज डे। तो इसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे कॉन्टेक्स्ट हमारे लिए प्रिपेयर हो गया है, ये डे हमारे लिए बुलिश क्लोज कर चुका है। इसके बाद हमारे लिए नाउ वी हैव दिस लिक्विडिटी लेवल्स। पहला हमारा जो लिक्विडिटी पॉइंट है विच इज़ ओवर हियर, ये वाला पॉइंट विच इज़ अवर फर्स्ट लिक्विडिटी लेवल एंड द सेकेंड लिक्विडिटी। अगर हम इस सिनेरियो में सेकेंड लिक्विडिटी को देखें तो सेकेंड लिक्विडिटी यहाँ पे भी हो सकती है। जो ये फेयर वैल्यू गैप है पूरी तरह से फिल नहीं हुई है, द सेकेंड लिक्विडिटी पॉइंट इज़ ओवर हियर। तो इसके बाद जो मैंने कहा कि लोअर टाइम फ्रेम पे आपको अब एंट्री बनानी है। नाउ दिस ऑन दिस डे यू हैव टू टेक एंट्री ऑन लोअर टाइम फ्रेम लाइक 15 मिनट 30 मिनट टाइम फ्रेम। तो इस सिनेरियो में आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जो ये पर्टिकुलर दिन था इन लंदन सेशन, लाइक लगभग 11 बजे से लेके 1:30 बजे के करीब में जो लंदन सेशन है, यानी 11:30 12:30 1:30, ये 3 टाइम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो एग्जैक्टली प्राइस expanded towards upside, retraced into discount,
बिलो द इक्विलिब्रियम एंड वी आर बुलिश। तो एग्जैक्टली ट्रेड जो थी लगभग इस फेयर वैल्यू गैप के पास, जब ये कंफर्मेशन कैंडल बन गई, दिस स्मॉल कैंडल ओवर हियर एट एग्जैक्टली एट 11:15, ट्रेड यहाँ पे बनी, स्टॉप लॉस वाज बिलो दीज लेवल्स एंड माय फर्स्ट टारगेट वाज अराउंड 1:1:1.5। एग्जैक्टली इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट जाएगा, क्योंकि इट वाज अ चॉपी काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर इस लेवल का इसने ब्रेकआउट दे दिया है, ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट दे दिया, नाउ इट विल रिट्रेस टूवर्ड्स दिस एंड अगर मेरा प्रॉफिट कम हुआ आई विल फील इमोशनल। सो दैट्स वाई एग्जिटेड माई क्वान्टिटी ओवर हियर, क्योंकि मेरा पहला टारगेट यही था एंड आई वॉज नॉट, मेरा कुछ दिन से परफॉर्मेंस जो ठीक नहीं था उसके लिए मैंने जो अपनी क्वान्टिटी है आई एग्जिटेड ओवर हियर, बट ट्रेड वेंट बियॉन्ड दिस। सो एज आई सेड कि अगर आपका कॉन्टेक्स्ट में 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है तो 1:1 तक जाएंगे, एंड इफ़ it is more than that, like second it is 1:2 and this trade went beyond this। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था जब कॉन्टेक्स्ट प्रिपेयर होता है तो मार्केट अच्छे से काम करता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन आप उन दिनों किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, अपने प्रीवियस डे में कितने लॉस लिए हैं, या फिर आप प्रॉफिट में हैं तो आप इस ट्रेड में ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 2-3 लॉस से गुजर चुके हैं तो आप यू वांट टू एटलीस्ट कम एट ब्रेक इवन, जो ब्रेक इवन पॉइंट है या थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, आप वहाँ तक आएंगे एंड यू विल गेट स्टेबल इन योर इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी, अगर इसको आप अच्छे से समझें, यानी हाई टाइम फ्रेम पे क्या देखना है, लोअर टाइम फ्रेम पे क्या देखना है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या नैरेटिव है, लिक्विडिटीज़ कहाँ पे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप ट्रेड लेंगे देन यू विल गेट गुड ट्रेड्स इन द मार्केट्स। सो अगले किसी वीडियो में फिर से वी विल डिस्कस सम गुड स्ट्रैटेजीज़। And always remember, in trading these things doesn't matter so much, like liquidities, technical analysis, fundamental analysis. The most important thing is for you is your mindset, how you can control your emotions, कितना आप खुद को समझ रहे हैं, understand कर रहे हैं, that is the most important thing in trading. And for that मैंने एक playlist बनाई है जिसका जो link है उस playlist का, उसमें there are some good videos available in that. If you watch, they are all free. They will help you a lot. So that उसका जो thumbnail है मैं अभी स्क्रीन पे दे दूँगा, do watch it and this will help you a lot. So thank you so much for listening me.